ओम गंग गणपते नमः। आप सबका आपके अपने चैनल हिंदी स्टोरी बुक पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बैसाख मास महात्म्य की कथा के तीसरे अध्याय का रसपान करेंगे। सूत जी कहते हैं, श्री नारद मुनि के वचन सुनकर राजेंद्र अम्बरीश ने आश्चर्य से कहा, महामुने, आप कार्तिक मार्गशीर्ष आदि पवित्र महीनों को छोड़कर बैसाख मास की इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? बैसाख को सब मासों में श्रेष्ठ क्यों बतलाते हैं? नारद जी कहने लगे, हे राजन, बैसाख मास सभी धर्मों, सब प्रकार के तप, सब महीनों और सब दानों से अधिक क्यों है? ये अब मैं तुम्हारे सामने कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। कुछ रुककर नारद जी पुनः बोले, हे राजन, सुनो, मैं संसार के हित के लिए तुमसे माधव मास की विधि का वर्णन करता हूँ। जैसा कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने बतलाया था, पहले तो भारतवर्ष में जीव का जन्म होना ही दुर्लभ है। उससे भी अधिक दुर्लभ है वहाँ मनुष्य की योनि में जन्म। मनुष्य होने पर भी अपने अपने धर्म के पालन में प्रवृत्ति होना तो और भी कठिन है। उससे भी अत्यंत दुर्लभ है भगवान वासुदेव में भक्ति, और उसके होने पर भी माधव मास में स्नान आदि का सुयोग मिलना तो सबसे अधिक कठिन है। माधव मास, माधव अर्थात भगवान लक्ष्मीपति को बहुत प्रिय है। माधव मास को पाकर जो विधि पूर्वक स्नान, दान तथा जप आदि का अनुष्ठान करते हैं, वे ही मनुष्य धन्य हैं और उन्हीं का जीवन सफल है। उन धर्मात्मा लोगों के दर्शन मात्र से पापियों के भी पाप दूर हो जाते हैं। बैसाख मास शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जो अंतिम 5 दिन हैं, वे समूचे महीने के समान महत्व रखते हैं। हे राजेंद्र, जिन लोगों ने बैसाख मास में विभिन्न नियमों द्वारा मधु दैत्य के मारने वाले भगवान लक्ष्मीपति का पूजन कर लिया, उन्होंने अपने जन्म का फल पा लिया। भला कौन सी ऐसी अत्यंत दुर्लभ वस्तु है जो बैसाख के स्नान और विधि पूर्वक भगवान के पूजन से प्राप्त नहीं होती? जिन्होंने दान, होम, जप, तीर्थ में प्राण त्याग तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान श्री नारायण का ध्यान नहीं किया, उन मनुष्यों का जन्म इस संसार में व्यर्थ ही समझना चाहिए। जो धन के रहते हुए भी कंजूसी करता है, दान आदि किए बिना मर जाता है, उसका धन व्यर्थ है। हे राजन, उत्तम कुल में जन्म, अच्छी मृत्यु, श्रेष्ठ भोग, सुख, दान करने में प्रसन्नता, उदारता तथा धैर्य, ये सब भगवान श्री विष्णु की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। भगवान नारायण की कृपा से ही मनोवांछित सिद्धियां मिलती हैं। जो कार्तिक में, माघ में और माधव को प्रिय लगने वाले वैशाख मास में स्नान करके भगवान लक्ष्मीपति की विशेष विधि के साथ भक्ति पूर्वक पूजा करता है और अपनी शक्ति के अनुसार दान देता है, वह मनुष्य इस लोक का सुख भोग कर अंत में श्री हरि के पद को प्राप्त होता है। हे राजन, जिस प्रकार सूर्योदय होने पर अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार वैशाख मास में प्रातः स्नान करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह बात ब्रह्मा जी ने मुझे बताई थी। भगवान श्री विष्णु ने माधव मास की महिमा का विशेष प्रचार किया है। बैसाख महीना आने पर मनुष्य को गंगा, नर्मदा, यमुना अथवा सरस्वती में सूर्योदय से पहले स्नान करके भगवान मुकुंद की पूजा करनी चाहिए। इससे तपस्या करने जितना फल मिलता है, साथ ही अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। राजन, देवादिदेव लक्ष्मीपति पापों का नाश करने वाले हैं। उन्हें नमस्कार करके चैत्र की पूर्णिमा को बैसाख स्नान का आरंभ करना चाहिए।
व्रत लेने वाला शक्ति के अनुसार कुछ दान दे, हविष्यान्न भोजन करे, भूमि पर सोए, ब्रह्मचर्य व्रत में दृढ़ता पूर्वक स्थित रहे तथा हृदय में हमेशा भगवान श्री नारायण का ध्यान करे। इस प्रकार नियम से रहकर जब बैसाख की पूर्णिमा आए उस दिन मधु यानी शहद तथा तिल आदि का दान करे। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराए, उन्हें दक्षिणा सहित गाय दान दे तथा बैसाख स्नान के व्रत में जो कुछ गलती हुई हो उसकी माफ़ी के लिए ब्राह्मणों से प्रार्थना करे। राजन, जिस प्रकार लक्ष्मी जी जगदीश्वर माधव की प्रिया हैं, उसी प्रकार माधव मास भी भगवान मधुसूदन को बहुत प्रिय है। इस तरह नियमों का पालन करते हुए 12 वर्षों तक बैसाख स्नान करके अंत में भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए अपनी शक्ति के अनुसार व्रत का उद्यापन करे। हे राजा अम्बरीश, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो कुछ सुना था वह सब बैसाख मास का महात्म्य तुम्हें बता दिया। राजा अम्बरीश ने नारद जी से कहा, हे मुने, स्नान में परिश्रम तो बहुत थोड़ा है, फिर भी उससे अत्यंत दुर्लभ फल की प्राप्ति होती है। मुझे इस पर विश्वास क्यों नहीं होता? मुझे भ्रम क्यों हो रहा है? नारद जी ने कहा, राजन, तुम्हारा संदेह ठीक है। थोड़े से परिश्रम के द्वारा महान फल की प्राप्ति असंभव सी बात है, पर फिर भी इस पर विश्वास करो, क्योंकि यह बात ब्रह्मा जी की बताई हुई बात है। धर्म की गति सूक्ष्म होती है, उसे समझने में बड़े बड़े पुरुषों को भी कठिनाई होती है। श्री हरि की शक्ति समझना कठिन है, उनकी रचनाओं से विद्वानों को भी मोह हो जाता है। विश्वामित्र आदि क्षत्रिय थे, किंतु धर्म का अधिक अनुष्ठान करने के कारण वे ब्राह्मण तत्व को प्राप्त हो गए। अतः धर्म की गति अत्यंत सूक्ष्म है। हे राजन, तुमने सुना होगा, अजामिल अपनी धर्म पत्नी का परित्याग करके सदा पाप के मार्ग पर ही चलता था। तथापि मृत्यु के समय उसने केवल पुत्र के स्नेहवश नारायण कहकर पुकारा। पुत्र का चिंतन करके नारायण का नाम लिया, किंतु इतने से ही उसको अत्यंत दुर्लभ पद की प्राप्ति हुई। जिस प्रकार यदि बिना इच्छा के भी आग का स्पर्श किया जाए तो वह शरीर को जलाती ही है, उसी प्रकार किसी दूसरे निमित्त से भी यदि श्री गोविंद का नामोच्चारण किया जाए तो वह पाप राशि को भस्म कर डालता है। जीव विचित्र है, जीवों की भावनाएं विचित्र हैं, कर्म विचित्र हैं तथा कर्मों की शक्तियां भी विचित्र हैं। शास्त्र में जिसका महान फल बताया गया हो वही कर्म महान है, फिर वह अल्प परिश्रम साध्य हो या अधिक परिश्रम साध्य। छोटी सी वस्तु से भी बड़ी से बड़ी वस्तु का नाश होता देखा जाता है। जरा सी चिंगारी से बड़े बड़े जंगल स्वाहा हो जाते हैं। जो श्री कृष्ण के भक्त हैं उनके अनजाने में किए हुए हजारों हत्याओं से युक्त भयंकर पातक तथा चोरी आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। वे वीर जिसके हृदय में भगवान श्री विष्णु की भक्ति है, वह विद्वान पुरुष यदि थोड़ा सा भी पुण्य कार्य करता है तो वह अक्षय फल देने वाला होता है। अतः माधव मास में माधव की भक्ति पूर्वक आराधना करके मनुष्य अपनी मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। राजन, भाव तथा भक्ति दोनों की अधिकता से फल में अधिकता होती है। धर्म की गति सूक्ष्म है, वह कई प्रकार से जानी जाती है। महाराज, जो भाव से हीन है, जिसके हृदय में उत्तम भाव एवं भगवान की भक्ति नहीं है, वह अच्छे देश तथा काल में जा जाकर जीवन भर पवित्र गंगा जल से नहाता और दान देता रहे तो भी कभी शुद्ध नहीं हो सकता। ऐसा मेरा विचार है।
अतः अपने हृदय कमल में शुद्ध भाव की स्थापना करके वैशाख मास में प्रातः स्नान करने वाला जो विशुद्ध चित्त पुरुष भक्ति पूर्वक भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करता है, उसके पुण्य का वर्णन करने की मुझमें शक्ति नहीं है। इसलिए हे राजन, तुम वैशाख मास के फल के विषय में विश्वास करो। छोटा सा शुभ कर्म भी सैकड़ों पाप कर्मों का नाश करने वाला होता है। जैसे हरि नाम के भय से राशि राशि पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने के समय प्रातः स्नान करने से तथा तीर्थ में भगवान की स्तुति करने से भी समस्त पापों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार गरुड़ के तेज से सांप भाग जाते हैं, उसी प्रकार प्रातः काल वैशाख स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। यह निश्चित बात है। जो मनुष्य मेष राशि के सूर्य में गंगा या नर्मदा के जल में नहाकर 1, 2 या तीनों समय भक्ति भाव के साथ पाप प्रशमन नामक स्तोत्र का पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होता है। हे राजा अम्बरीश, इस प्रकार मैंने थोड़े में यह वैशाख स्नान का सारा महात्म्य सुना दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? वैशाख महात्म्य अध्याय 3 संपूर्ण। जय श्री राधे कृष्णा।